अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि एक बच्चा है जो ऐसी आवाज़ निकाल रहा है जो अमूमी तौर पर आपके सराउंडिंग में डॉग्स यानी कि कुत्ते निकालते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि इस बच्चे को कोई ऐसी बीमारी लाहक है जो पागल कुत्तों के काटने से होती है, जिसको हम रेबीज़ कहते हैं। अब रेबीज़ की इलामात पर अगर हम बात करें तो इसकी सबसे अहम इलामत एक तो आपने ये देख ली। दूसरी जो अहम इलामत है वो है हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना। ऐसे ये होता है कि बच्चा हो या बड़ा हो जिसको पागल कुत्ते ने काटा है, तो उसको आप जब पानी का गिलास देंगे या कोई जूस देंगे या कोई भी लिक्विड देंगे तो उसके हाथ कांपेंगे, वो डरेगा, वो उसको बाहर निकाल देगा या उसको निगल ही नहीं सकेगा या बहुत ही मुश्किल से निकलेगा। एक घूंट भी उसके लिए पीना महाल हो जाएगा। इसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसकी जो मज़ीद जो वर्स फॉर्म है उसमें वॉमिटिंग होती है, नोज़िया होता है, हेलुसिनेशंस शुरू हो जाती हैं। हेलुसिनेशंस क्या हैं? हेलुसिनेशन ये है कि उसको ये ऐसे लगेगा जैसे कोई उससे बात करना चाह रहा है, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है, जैसे कोई खलाई मखलूक है जो उसको डरा रही है, जिसको हम उर्फ़े आम में पागलपन भी कहते हैं। इसके अलावा उसको बुखार होगा, उसको झटके लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सारी इलामात हैं ये रेबीज़ की हैं, ठीक है। अब इसमें जो इसका प्रोग्नोसिस है ये बहुत अहम बात है, जो इसमें अब मैं आपसे बात करने लगा हूँ, ये बहुत अहम है। ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। रेबीज़ की एक दफ़ा अगर इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई, एक वो इलामत जो शुरू में आपने वीडियो में देख ली है, दूसरी इलामत हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, अगर ये इलामत शुरू हो जाए तो 99.9% चांस ये है कि आपका बचने का चांस अब बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये आम बीमारी नहीं है। हम ऐसे ही अपने बच्चों को गली कूचों में खेलने देते हैं, हमने कुत्ते अपने साथ बेड पे सुलाए हुए हैं। अब इसमें लोग मुझे ये कहते हैं कि यार हमने तो वैक्सीनेशन कराई हुई है, डॉक्टर साहब हमने तो वैक्सीनेशन कराई हुई है। देखें, मेरी बात सुने, इलाज से बेहतर है एहतियात, ठीक है। ये मेरी एक बड़ी ही कॉमन बात है जो मैं हर बंदे को कहता हूँ कि यार अगर आप नहीं सुलाएंगे उनको अपने साथ, या अगर आप उनकी बाइट से अवॉइड करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लोग अपने साथ जो है डॉग्स को वो अपने बच्चों की तरह पालते हैं, बल्कि बच्चों से भी ज़्यादा पालते हैं, ठीक है। जिससे ये हो रहा है कि रेबीज़ जो है वो स्पीड में फैल रहा है लोगों में, ठीक है। तो उससे ये होता है कि अगर इफ़ द डॉग इज़ वैक्सीनेटेड स्टिल यू डोंट नो कि हो सकता है उसको जो है ना वो रेबीज़ हो जाए और उसके काटने से आपको रेबीज़ हो जाए। तो इससे आपने बचना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा रेबीज़ की इलामात ज़ाहिर हो जाए तो फिर इससे बचने के चांसेस बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ इसकी इलामात पे बात हो गई, इसके प्रोग्नोसिस पे बात हो गई। अगर मैं अब इसके इलाज पे बात करूँ तो इसके इलाज में वैक्सीन मौजूद हैं। रेबीज़ की वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के एक्टिव शॉट्स हैं जो हम दे के जो है रेबीज़ से बचाते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इलामात ज़ाहिर होने से पहले की हैं। अगर एक दफ़ा इलामात ज़ाहिर हो गई तो फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं। हो सकता है उसकी सैचुरेशन कम हो रही हो लंग्स की, हम उसको ऑक्सीजन लगा दें, बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दे दें, और झटके लग रहे हो तो उसको हम जो है वो झटके रोकने के लिए डायज़ेपाम है, और बहुत सारी हमारे पास मल्टीपल ड्रग्स हैं जो एंटी एपिलेप्टिक्स में भी आती हैं, झटके रोकने में आती हैं। तो हम वो दे के उसकी इलामात को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते, और डेथ जो है वो बहुत कॉमन हो जाती है ऐसी इलामात ज़ाहिर होने के बाद। तो इसलिए खुदारा आपने अपने बच्चों को गली कूचों में इन कुत्तों के साथ नहीं खेलने देना, इनसे दूर रखना है। और अगर आपको ये एक दफ़ा आप इस तरह के मरीज़ देख लें तो शायद कुत्तों के साथ खेलना तो दूर, आप उनके करीब भी ना बैठने दें, और उनको मोस्टली जो है वो शायद आप देखने भी ना दें। तो इतनी ये ख़तरनाक बीमारी है, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल लाइट नहीं लेना और इस चीज़ को अहम समझना है और इस चीज़ से अवॉइड करना है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लिंक में दिए गए नीचे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9 AM to 9 PM मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करके अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात भी जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया।